अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आपका भी कि आप अपना समय निकालती हैं, समय लगाती हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, पता नहीं क्यों किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इस समय की वैल्यू होनी चाहिए, इस एफर्ट की इज्जत होनी हुँ, चाहिए। कोई करे ना करे, बिल्कुल। इंडियन आवाम आपकी इस बात की इज्जत करती है। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम हमारी साइड जो कश्मीर है, पीओके या आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसकी बात करेंगे। वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ कई तरह की न्यूज़ जो है वो भी बाहर आ रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इतना नहीं कवर कर रहा पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया और कई तरफ से जो न्यूज़ आ रही है और कई लोगों ने बताया भी है, वहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई है, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। सही नंबर्स जो हैं वो नहीं आ रहे। भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि इन इलेक्शंस को नहीं मानते, जिसपे कि वो चीमा साहब ने कहा कि भाई आप होते कौन है, माने या ना मानने वाले। तो सर आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी कर रहा है इस तरह से? अगर लोगों को दबाया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनके ऊपर फायरिंग होगी, जाने जाएंगी, क्या हम एक और बलूचिस्तान खड़ा कर रहे हैं? नहीं देखिए, बड़े अगर सीधी सीधी बात करी जाए, मतलब कोई सेंटिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व ना करा जाए और एक सिर्फ इवैल्यूएशन के तौर पर इस चीज हम्म। को देखा जाए। पाकिस्तान इस तरह की जो सो कॉल्ड आवाम की उठती आवाज है, उसको पहली बार नहीं दबा रहे। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इवैल्यूएशन दे रहा हूं। ये पहली बार नहीं है। इस बार ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा बड़े वाले प्रोटेस्ट, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, या चाहे बीओजे के हों, सब जगह हमेशा से होते आए हैं। ले देकर बॉटम लाइन ये निकलती है कि पाकिस्तान आर्मी उसे दबा दे, धड़ल्ले से मार लेती। 100 आदमी मर जाए, 150 आदमी मर जाए, तो उन एक्चुअली बहुत ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट डिफरेंट सिर्फ इसलिए है कि इस बार प्रोटेस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इतना ज्यादा वो दिखाई दे रहा है। अब आती है बात कि आपने जो कहा गया, मैंने लिख भी दिया था, बट आई डोंट नो व्हाई। आपने जो जो पॉइंट्स बोले, हाँ, यस, हियर इट इज। दूसरी बात आपने कहा कि आपकी साइड वाला कश्मीर, ये आपकी साइड में तो कश्मीर कोई है ही नहीं। कश्मीर तो एक ही कश्मीर है ना, JNK। देयर कैन नॉट बी टू कश्मीर। या कहीं आप बाई चांस हो वेस्टर्न मीडिया में आप लोगों ने जो फीड किया है पाकिस्तान कश्मीर, एक सर जगह हिस्सा आप तो लोगों ने है ना शो किया है। कश्मीर का हमारी तरफ, आधा नहीं, वो तो कश्मीर तो आपका है ही हमारे इलीगल, पास। आपके पास नहीं, आपका इलीगली ऑक्यूपाइड है। सर वो तो हम आपका आपका भी यही बात कहते हैं सर, वो किसका लीगल है किसका इलीगल है, ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, इसलिए कि हम आपके वाले को डिबेट इलीगल करिए ही कहते हैं, मत। आप हमारे वाले को इलीगल कहते नहीं, हैं। नहीं, हम आपके वाले को और अपने वाले को अलग अलग नहीं रखते, हम उसको एक जैसा रखते हो। सीधी बात है। राजा हरि सिंह ने क्या साइन किया आप देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ। हम्म। दोनों एक ही चीज को देखें। मैं हमेशा कहता हूँ ना, टेररिज्म की डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। हम्म। इसी तरह आपका है या हमारा है। भाई हरि सिंह की जो एक्सेशन जो उन्होंने साइन करी, उसमें क्या लिखा या क्या साइन किया, बड़ा सीधा सीधा, इसमें कहीं डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ बड़ी कॉमन बात है, UN UN UN। UN में क्या था? UN में भी यही था कि आपने जो ऑक्यूपाई किया है उसे आप खाली करेंगे, इंडियन फोर्सेस उस जगह को स्टेबलाइज करेंगी, और शायद उसके बाद प्लेबिसाइट हो सकता है या कराया जाएगा। मैं तो ये भी कह रहा हूं, आप खाली कर दीजिए, हम कल सुबह प्लेबिसाइट करा देते हैं। आवाम अपने आप देख ले किसके साइड जाना है, किसके साइड नहीं जाना है। क्योंकि आपके वाला जो POJK है, उसके अंदर तकलीफ ये आ रही है कि वो पॉइंट ब्लैंक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस गो बैक। मेरे यहां वाले, अगर मतलब आप 10 साल 20 साल पहले की बात मत करिए, आज की बात के ऊपर इवैल्यूएशन चल रही है। अगर आज की बात में देखें तो मेरे यहां पर यह आवाज नहीं उठ रही। ये सच्चाई
कि आवाज नहीं उठ रही कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है या इंडिपेंडेंट होना है। मैं आपके वाली साइड बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को बोलते हुए कि उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पहली बात, और इसके लिए इंडिया हमारा सपोर्ट करे। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करिए, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे भी निकाल लीजिए। आपने कहा फायरिंग हुई, फायरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको ये जरूर पता है, आप ही की प्रेस बता रही है कि पिछले 48 घंटों में 10 लोग मारे गए। उससे भी बड़ी बात, चलिए हो सकता है वो झूठ हो सही हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप भी बोल रही हैं, आपके न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया भी बोल रही है कि फायरिंग तो हुई, दैट अमाउंट्स टू लाइव फायरिंग। इसका मतलब यह है कि आपकी कंट्री ने, आपके पाकिस्तान ने उस जगह पर राइट कंट्रोल मेजर्स नाम की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करी। अगर इस्तेमाल करी तो सिर्फ लाइव बुलेट्स करी। और मैं आपके पिछले शो में भी बता चुका हूं, इसका जो जीता जागता प्रूफ है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, यूके की पार्लियामेंट में ये बात उठी है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में उठी है। आपने कहा है कि चीमा साहब कुछ कह देते हैं कि किसी को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ चीमा साहब को इन चीजों में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बनता ही नहीं। वो भारत को कह रहे थे ना कि इलेक्शंस, आपकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शंस को नहीं मानते, उस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। वो बिल्कुल आपकी बात मान ली 2 सेकंड के लिए कि चीमा साहब ने कुछ ऐसा कहा। किस हैसियत में बोला उन्होंने? Who's he except for ISI? He's nobody। इसके अलावा तो कहीं उनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। आप इरशाद साहब से पूछ लीजिए, आपके यहाँ के, वो अपने आप को नेता बताते हैं, पता नहीं कहाँ के नेता बताते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि who's he? हमें तो नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बंदा नहीं। बोले कोई सेल्फ स्टाइल बन जाए बड़ी दूसरी बात है। सो हमारा ऑफिशियल स्पोर्ट्समैन कह रहा है, आप ये समझिएगा, मैं उनके ऊपर ताना नहीं मार रहा हूं, मैं चीमा साहब के ऊपर ताना नहीं मार रहा। किसी भी कंट्री के किसी भी आदमी के ऊपर ताना नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कंपैरिजन में कही कि मेरे MEA के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कहा है वर्सेस आपने अभी बोला है चीमा साहब ने कहा है। दोनों की हैसियत क्या है आपके सामने? मेरा ऑफिशियल वर्जन है, उनका खाबों का वर्जन। सो इसलिए आई डोंट फाइंड एनी रीजन। और रही बात के इंडिया का ये कहना ऑफिशियल स्टैंड कि हम इस इलेक्शन को सही नहीं मानते हैं, तो हम तो इसलिए नहीं मानते हैं ना कि आप वो इलेक्शन जो है करा कैसे रहे हो। पहली बात, क्या वहां की आवाम सेटिस्फाइड है? क्या आपकी अपनी आवाम सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई वो आप 12 सीटें रिजर्व करेंगे, 6 सीटें रिजर्व करेंगे, क्या करेंगे, वो तो एक अलग बात है। आपके यहाँ इलेक्शन का तो रेपुटेशन, इसको अगेन गलत मत लीजिएगा, रेपुटेशन तो यही है ना कि इमरान खान साहब को बिठाया गया था सेलेक्ट करके, उसी के बाद शहबाज शरीफ साहब को सेलेक्ट करके बिठाया गया था इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को बिठाया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ। ये लोग कोई इलेक्शन थोड़ी ना जीते थे, और ये मेरा नहीं कहना है सर, वो तो लोगों का कहना है सर, वो तो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए कि वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी इलेक्शन जीत के तो नहीं आए थे, इसीलिए तो बांग्लादेश बना। उस वक्त क्या प्रॉब्लम क्या थी? बांग्लादेश जो बना है, उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारी मर्जी चलेगी, उन्होंने कहा नहीं। एब्सोल्युटली। सो इसीलिए अगर इंडिया कहता है कि POJK में आपके इलेक्शन को हम नहीं मानते, तो फिर गलत क्या कह रहा है? आपकी आवाम भी वही कह रही है, आपकी हिस्ट्री भी वही कह रही है, और अगर हमारे MEA ने कह दिया तो आप बता रही है चीमा साहब को बुरा लग गया, तो वेल उनकी अपनी किस्मत। सो इसलिए इस बात को गलत मत लीजिए, सीधी सीधी बात है। अगर आप वहां पर इलेक्शन एक अच्छे तरीके से करा रहे होते, शायद हमें तब भी मंजूर नहीं होता। लेकिन आज हमारा ऑफिशियल वर्जन इसलिए आता है कि आपने खाने की गाड़ियां बाहर रोकी हुई हैं, मेडिसिन की गाड़ियां बाहर रोकी हुई हैं, उनको एक लिटरली चाकू की धार पर गले पे लगाकर आप बोले कि चल भैया साइड में हटिया, हम जो बता रहे हैं यही लोग बनेंगे और वही लोग बनेंगे। सो ऑब्वियस बात है भाई, इलेक्शन करने के जो तरीके हैं या तो आप बता दीजिए क्या है आपके यहाँ के, और अगर ऑथेंटिकेट है तो अभी आपने ही कहा है भुट्टो साहब के टाइम की लेगेसी है कि तब से लेकर अब तक कभी कोई इलेक्शन जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नहीं होते हैं, सेलेक्टेड कर उनको बिठाया जाए। इसलिए हमारे MEA ने अगर कुछ कहा है तो कोई गलत बात नहीं करिए, बुरा मत मानिए, हौसला रखिए। मैं आपको बोल रहा हूं घबराना बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि ये बात जायज है कि पीओजे के कभी पाकिस्तान का ना था, ना है, ना होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपके हाथ से कुछ जाएगा थोड़ी ना, वो वैसे वो आपका था ही नहीं। आपकी सुप्रीम कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है, हाँ, आपका कहना है कि वहां का प्राइम फॉरेन लैंड। मिनिस्टर अलग है आपका। हाँ, फॉरेन लैंड। आप देखिए, बढ़िया बात यह है कि हमारी एटलीस्ट थॉट प्रोसेस इस बात पे मैच करती है कि हम सच्चाई से उस चीज को फेस कर लें। सो बड़ी सीधी बात है, आप ही के शाहबाज साहब का कहना है कि जनाब वहां का तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी अलग है। जब प्रेसिडेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, तो वेल, सिवाय रेंजर की गन पाकिस्तानी है, बाकी सब तो आपका है ही नहीं। सो ना था, ना है, ना रहेगा। सर अब बना क्या रहे ना, गलत कह होगा? रहे हैं कि ये प्रोविंस बना देंगे, पाकिस्तान का प्रोविंस बना देंगे, ये बातें भी तो चल रही हैं। तो जैसे आप लोगों ने वेरी गुड, वेरी गुड। 371 हटाई, तो ये भी प्रोविंस बना देंगे, तो क्या हो जाएगा हाँ, फिर? तो बढ़िया बात ये हो गई कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब 370 हटेगी तो उनका कहना है कि इंसानियत जेएनके के लोगों के साथ जाती हुई है। आप हटाएंगे तो आप खुद नहीं कमाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? जिस चीज के आप खिलाफ थे, आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे थे, आप हमारे ऊपर ब्लेम गेम कर रहे थे, अब आप करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो बड़ा बढ़िया है। अब मेरे न्यूक्लियर वेपन अगर बाई चांस सिपरी कह देती है कि वो XYZ जगह लगे हैं, तो आपके लिए डेंजरस हो जाते हैं। आपकी फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो इंसानियत वाली हो जाती है। आपकी जो अभी अभी रिसेंटली आपने वो जो न्यूक्लियर कंट्रोल है वो प्राइम मिनिस्टर से हटाकर वो आपके फील्ड मार्शल को दे दिया, तो वो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया अग्रेसिव हो गया, आप डिफेंसिव हो गए। आपका तो अब प्राइम मिनिस्टर का होल्ड भी नहीं रहा। दैट मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो होल्ड था न्यूक्लियर वेपन्स पर, अब तो आपका वो भी नहीं है। सो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपके लिए कहना कि 371 अगर आप हटा लेंगे या उसको प्रोविंस बना देंगे या क्या कर लेंगे। हमारे केस में जेएनके वाज ऑलवेज आवर स्टेट। हमने स्टेट में यूनिट टेरिटरी अलग कर दी और स्टेट अलग कर दिया। क्या बुरा कर दिया? वही लद्दाख वाले बोल रहे थे कि हमारे को इनकी इंसर्जेंसी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उनका बॉर्डर आपके यहाँ से थोड़ा तकलीफ वाला है, तो आपके लोग थोड़ा तकलीफ सहना नहीं चाहते, तो इसलिए वो उस साइड से नहीं आते हैं, वो नीचे वाली साइड से आते हैं जहां आसानी पड़ती है आपको। तो आप बताइए इसमें गलत क्या है? बट आप आज कहें कि प्रोविंस बना रहे हैं और 371 हटा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात होगी। इंडिया बोले खून खराबा हो जाएगा, नदियां बह जाएंगी, झंडा नहीं, डंडा नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपली ये सोचते हैं कि जेएनके में 370 हटाना, आपकी तरफ से बोल रहा हूं, गलत है, तो क्या 371 अब हटाना बहुत ज्यादा इंसानियत का काम है या जेएनके के फेवर में है? और स्पेशली जब पीओजे के आपके सामने खड़ा है। चलिए मैं तो आपके वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं, आजाद कश्मीर जो आप कहते हैं, तो वो जो आजाद कश्मीर है वो क्या आपके साथ खड़ा है? उसका नाम आजाद कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट में दायर फॉरेन लैंड, आपका प्राइम मिनिस्टर वहां का अलग, प्रेसिडेंट अलग, और बोले कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपनी वो प्रोविंस आप अपना बना लेंगे। आप खुद सोच लीजिए आप कितने जस्टिफाइड हैं या कितने डबल स्टैंडर्ड के। नहीं तो मेरा सर, काम है अगर आप इवैल्यूएट लोगों ने, करना। सर आप जी, लोगों ने किया तो शायद ये उसी को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो बात ये भी है कि जिस तरह से वहां पर अटैक्स हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऑलमोस्ट कई दूसरी जगहों पर भी आ चुका है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी लोगों ने कश्मीर के लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया है, कराची में भी हुआ है और कई जगह हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कश्मीर के अंदर, या आपको लग रहा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये तमाम चीजें जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी? पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो है पाकिस्तान की आवाम को पड़ेगा, क्योंकि जो यहां की चिंगारी है, यहां की आग जो है, जब ये आग बलूचिस्तान के साथ मिलेगी, यही आग खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगी, सिंध में मिलेगी, इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट के साथ मिलेगी, तो ऑब्वियस बात है कि आप डिस्टर्ब होंगे। और जितना ज्यादा आप डिस्टर्ब होंगे, ऑब्वियस बात है कि उतना ही आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। आपने कहा कि
कॉपी पेस्ट आप इंडिया के साथ करते थे, जो इंडिया ने किया उसको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी करिए और बढ़ाइए, ब्रिजेस बनाइए, पीओजेके में एक्सप्रेसवे बनाइए, ट्रेन ले जाइए, ट्रेन को भी बनाइए, एम्स हॉस्पिटल जो है वो खोलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, गवर्नमेंट लेवल के, एजुकेशन लेवल की जो चीजें हैं उनको बढ़ाइए, जो 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 इंडिया ने बढ़ाई है, कॉपी पेस्ट करिए ना। और एक ले लेते हैं कि चलिए कम से कम टेररिज्म को कंडेम कर लीजिए, चाहे वो किसी का भी हो। आपको कभी नहीं सुनने में मिला होगा कि किसी इंडियन ने कहा हो कभी भी कि बलूचिस्तान के लड़ाके हमारे अपने हैं, हमारे अपने घर जैसे तो ताल्लुकात हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना होगा खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की बात हमारी तरफ से, कभी नहीं सुना होगा आपने सिंध में, कभी नहीं सुना होगा आपके टीटीपी के साथ भी। गलत है तो गलत है, एंड उन चीजों को कॉपी क्यों नहीं करते? एज आवाम क्यों नहीं आप डिमांड करते कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर भी हॉस्पिटल तगड़े वाले होने चाहिए? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सर इसमें आपको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो मान जाएंगे कि जैसे आप लोगों ने 370 हटाई तो वो बाकी के भारत के साथ मिल गया कश्मीर, जो कहा जाता है, तो इधर वाला जो है पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? आपको नहीं लगता कि इसमें तो कोई खास इशू नहीं होना चाहिए, या होगा? कितना बढ़िया आपके यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट बनाया जाता है, नरेटिव बनाया जाता है, प्रोपोगंडा बनाया जाता है कि आरजू काजमी के मुंह से कितने सरलता से निकला कि ऐसा कहा जाता है। कहा क्यों जाता है? कश्मीर वाले से पूछ लीजिए कि वो कितना खुश है कितना नहीं है, इज ही रियली पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट, वर्सेस आपके पीओके वाले से पूछ लीजिए, तो आपके सामने आ जाएगी सारी बात सच्चाई के तौर पर। अब मैं तो आपको बोलता हूँ आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ, दोनों के दोनों। आप पीओजेके से शो करिएगा, मैं जेएमके से शो करूंगा, बात हो जाए। आप भी वहां के 10 बंदे सेलेक्ट करके बिठा लीजिएगा, मैं भी कर दूंगा 10 बंदे इधर। सर आप तो कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ये जाने नहीं देंगे, और मैं पहले भी गई थी तो इन्होंने शो बहुत मुश्किल से बना था, किसी को बात ही नहीं करने दिया था। अब तो उससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन में है, लेकिन तो फिर भी फिर पीओजेके आपके यहाँ का कैसे हो जाएगा? फिर आपके यहाँ पर, भाई हमारे यहाँ पर 370 हटाने के बाद जेएनके के लोग मेन स्ट्रीम के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि सड़कें नहीं, एक्सप्रेस वे बन गए, रेल नहीं, रेल के ट्रैक्स बन गए बारामूला तक। सोचिए आप, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप वहां के हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट देखिए, आप वहां के यूनिवर्सिटीज की डेवलपमेंट देखिए, इसलिए वो लोग जुड़ गए कि हाँ यार ठीक है, हमारा सामान, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंडिया के साथ है। इसलिए आजकल आपको एक जगह पर ये नहीं मिलता जैसा पहले कभी एक आध बार सुनने में मिलता था कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। नहीं होता, 100% नहीं होता। सर वो तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसी कोई वर्ड कोई नहीं निकालता कश्मीर में, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त वहां पे हालात खराब। आप मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं निकालता? वो आपका राणा साहब जो है, क्या नाम है उसका, वो जो जेएसी का जो लीडर है, उसने क्या कहा कि भाई कल तक पाकिस्तान आर्मी हमें हथियार देती थी और हमें सप्लाई करती थी टेररिज्म करने के लिए, तब तो हम टेररिस्ट थे नहीं। अब हमारे पास हथियार नहीं है, उसके बावजूद हम टेररिस्ट हो गए, पहली बात। तो सर दूसरी बात उससे भी बड़ी, अब उसका कहना है कि जनाब आप ये बताइए कि आप मेरे पीओजेके में किस चीज के ऊपर हक जमाते हैं जिससे कि हमें भी लगे कि हम पाकिस्तान का पार्ट है। तो अब उन्होंने जो नई मुहिम स्टार्ट करी थी वो ये कही थी कि पाकिस्तान की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और फौज है ये वापस जाए, हमें नहीं चाहिए। कंपैरेटिवली आप मेरे यहाँ पर लगा कर देख लीजिए कि वो कितना मांग रहे हैं कितना नहीं मांग रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, पूरे श्रीनगर में एक भी फौजी कहीं पर डिप्लॉयड नहीं, एक भी। अब मुझे मालूम है आपके यहाँ के लोग क्रिटिसाइज जो ढूंढने की कोशिश करेंगे वो बोलेंगे नहीं जी वो ऐसी ड्रेस और वैसी ड्रेस, दे ऑल आर पुलिस एंड सीआरपीएफ। सिंपल। एक जगह बारामूला चले जाइए, वहां नहीं है, वहां पर भी सीआरपीएफ लगी हुई है, वहां पर भी पुलिस लगी हुई है। मैं ये भी मान लूंगा कि कुछ जगहों पर बीएसएफ की जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, आर्मी नहीं लगी।
आप मैं उन जगहों की बात तो जरूर कर सकता हूं जहां का मैं चश्मदीद गवाह हूं। मुझे बारामूला में नहीं मिले, मुझे सोपोर में नहीं मिले, मुझे बांदीपुरा में नहीं मिले, मुझे वेरीनाग में नहीं मिले, मुझे कुंड में नहीं मिले, मुझे श्रीनगर में नहीं मिले। अब अगर मैं ये 6 जगह डिस्ट्रिक्ट्स को काउंट कर रहा हूं, टोटल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट ही 7 है। बढ़िया बात ये है। तो सर आपको क्या जी सर आपको मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी लास्ट में, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो कंट्रोल कर लेगी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो लोग जो है जिनको नुकसान भी हो रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये बढ़ने वाला है, ये सिलसिला थोड़ा बढ़ जाएगा? मेरा अपना वैल्यूएशन एस्टीमेट कहता है पाकिस्तान की आर्मी कत्लेआम कर लेगी एंड दे विल गेट अवे विद इट। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, उस कत्लेआम में 100 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी गायब करना, 1000 आदमी गायब करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां वो इस मूवमेंट को कमजोर करने की पूरी पूरी कोशिश करें, मैं ये भी मान लेता। दूसरी बात, दिखावे के तौर पर ये जो गवर्नमेंट अभी आप बनाकर दिखाएंगे वो आप दुनिया के लिए दिखाएंगे कि चलिए जी वहां पे इलेक्शन हमने कराया, सो दैट आपके जो ट्रम्प चाचा हैं वो थोड़ा सा आपके लिए अगेंस्ट कुछ ना बोले, ठीक है ना। और तीसरी बात, क्योंकि आवाम सोशल मीडिया पर आई हुई है, और सोशल मीडिया को कब तक ब्लॉक कर लोगे, इंटरनेट कब तक ब्लॉक कर लोगे? कम से कम वो अपनी रील तो बना ही सकते हैं जो चल रहा है। वो आज नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, कल नहीं भेजेंगे, परसों भेजेंगे। सो ऑब्वियस बात है कि जब लोगों की तकलीफ नाक से ऊपर जब चली जाती है, तो जब बंदे को पता है कि मैं ऐसे भी डूबूंगा और वैसे भी डूबूंगा, तो वो अपनी इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएगा। आप जरूर देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट सफर करेगी, अत्याचार सहेगी, लेकिन वो जरूर बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, क्योंकि ये अकेली एक जगह नहीं है। ऐसी आपके पास 5 जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी कुछ अच्छा नहीं कर रही। मैं बड़े डिप्लोमेटिक वर्ड्स बोल रहा हूं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली बहुत गलती कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री भी, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट भी, और जाहिर है कि लोग देख रहे हैं कश्मीर की तरफ, और बहुत अफसोस होता है जब वहां से इस तरह की न्यूज आती है। तो अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उसको बुरा ही लगेगा। तो हम तो यही दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं बातचीत के जरिए कि कुछ मसले का हल निकाला जाए और कहीं थोड़ी बहुत पाकिस्तान की स्टेट को अकल आए, लेकिन लगता नहीं कि आएगी। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू साहिबा। थैंक यू सर।